नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण। प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। राइट आंसर है गोरेवाला समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर, गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया। तो राइट आंसर आपने देख लिया है, 1969 में किया गया था। भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सबसे ज़्यादा पूछा गया ये प्रश्न है 1969। 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके साइन होते हैं, किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। राइट आंसर है सचिव वित्त मंत्रालय के साइन किए जाते हैं 1 रुपये के भारतीय नोट में। प्रश्न है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत किस वर्ष से की गई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी वर्ष 1975 में। प्रश्न है, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई। दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई है, आपको बताना है कब से। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1957 से भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, लेकिन विदेशी विनिमय दर स्थिरता मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमारा जो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा है नहीं। प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई। तो भारत में कागजी मुद्रा 1862 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है। तो भारतीय रुपये को 1994 में चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, भारतवर्ष में सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो हुई है गोरवाला समिति की अनुशंसा पर। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट है। और इसका केंद्रीय कार्यालय है मुंबई में। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1994 में। हम पहले देख चुके हैं इस तरह का प्रश्न ऊपर। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994 में। प्रश्न है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है। तो भारत सरकार का जो सलाहकार है वो है आपका आरबीआई। याद रखना है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में भारत सरकार का सलाहकार है आरबीआई। ऑप्शन सी राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों में सरकार को सलाह देना और बैंक के खातों का रखरखाव और नियमन इत्यादि भी शामिल है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। तो भारत के सभी एटीएम को जोड़ने वाला है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किनके बीच स्थित था। तो तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित था। चलिए दोस्तों, कुछ प्रश्न व्याकरण के भी लेके हुए चलते हैं। जैसे उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
और प्रश्न है उक्त शब्द का विलोम। उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त, ऑप्शन ए। अब पूछा है ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ, ऑप्शन डी। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। अब प्रश्न है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर है शुष्क। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्रता मतलब गीला, ह्यूमिडिटी, याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में अनुकूल का आपको विलोम शब्द बताना है। अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अप्रतिमा शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अप्रतिमा शब्द का अर्थ है बेजोड़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना है अप्रतिमा बेजोड़। अब पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो राइट आंसर है 61 पदक जीते राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने। 61 पदक, याद रखना है 60 + 1 = 61। लिंगानुपात की बात करें प्रति 1000 पुरुषों पर तो 2011 में था 943 और 2019 और 21 का ताज़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा है 1020। याद रखना है 2011 में लिंगानुपात था 943 और 2019-21 में ये पहुंच गया है 1020 प्रति 1000 पुरुषों पर। ये है भारत का लिंगानुपात, याद रखना है। और वर्ष 2022 खास रहा क्योंकि 15 नवंबर को अब हम सेलिब्रेट करते हैं जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर। कांग्रेस के निम्न नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह था? तो वो थे महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे महात्मा गांधी जी। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। प्रश्न है भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था भारत के विभाजन के संबंध में? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप बता सकते हैं। राइट आंसर है जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ये सुझाया था गांधी जी ने माउंटबेटन को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने को कहा क्योंकि गांधी जी का मानना था इसी तरीके से देश का विभाजन एवं सांप्रदायिकता को देश से बचाया जा सकता है। किंतु गांधी जी की सलाह को तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया। तो आप कल्पना करिए अगर आप उस समय होते तो क्या आप गांधी जी की इस बात से सहमत होते? कमेंट करिए। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये थे आज के प्रश्न। बने रहिए चैनल में, हर अपडेट सबसे पहले आप तक।